नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 800 से अधिक जरूरी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात कर यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। यूक्रेन से प्रदेश के 798 नागरिक वापस लौटे। भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा निर्देशों में विसंगति को लेकर विधानसभा से वॉकआउट। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। कल महिलाएं रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में 8,500 से अधिक जन औषधि केंद्र आम आदमी के लिए समाधान केंद्र बनते जा रहे हैं। इन केंद्रों पर महिलाओं के लिए 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन भी दिए जा रहे हैं और अब तक 21 करोड़ से अधिक सैनिटरी नैपकिन्स की बिक्री हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन औषधि दिवस पर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कैंसर, तपेदिक, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक 800 से अधिक दवाओं की कीमतों को भी नियंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया गया है कि स्टंट लगाने और घुटने के प्रतिरोपण की लागत नियंत्रण में रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही फैसला किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के करीब 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी मातृभाषा में मेडिकल एजुकेशन कर सके, टेक्निकल एजुकेशन ले सके। ये इसके कारण गरीब का बच्चा भी, मध्यम वर्ग का बच्चा भी, निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा भी, जिसके बच्चे स्कूल में अंग्रेजी में नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे भी अब डॉक्टर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले जन औषधि के लाभार्थियों और औषधि केंद्र संचालकों से बात की। इस अवसर पर रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि जन औषधि योजना ने देश में क्रांति ला दी है। इधर जयपुर के मालवीय नगर में जन औषधि केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जयपुर में ही मिलाप नगर में जन औषधि केंद्र पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। सवाईमाधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में अधिकारियों, कर्मचारियों और स्टाफ के अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि श्री पुतिन ने यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। लगभग 50 मिनट की बातचीत में श्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार की मदद के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की भी सराहना की। यूक्रेन में फंसे प्रदेश के 798 छात्र और नागरिक अब तक प्रदेश लौट चुके हैं। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि करीब 100 से 150 नागरिक यूक्रेन से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है।
विधानसभा में आज भाजपा सदस्यों ने प्रदेश में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी नए दिशा निर्देशों में विसंगति के मामले को लेकर वॉकआउट किया। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और सदस्य शंकर सिंह रावत ने शून्यकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए ये मसला उठाया। श्री कटारिया ने कहा कि अजमेर जिले के ब्यावर और मसूदा तहसीलों में चिता, महरात और काठात जातियां ओबीसी में आती हैं, लेकिन उनके अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनाकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। श्री कटारिया ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की ओर से अजमेर जिला कलेक्टर को इस संबंध में पिछले दिनों लिखे पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि मंत्री प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि सरकार प्रमाण पत्र बनाने में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एक दिवसीय दौरे पर आज सुबह जयपुर पहुंची। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य नेताओं ने श्रीमती गांधी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में श्रीमती गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बेहतर नतीजों की उम्मीद जताई। उनका कल सुबह जयपुर से लौटने का कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे महिला दिवस सप्ताह के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। टोंक जिले के मालपुरा में महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी पर आधारित पैडमैन फिल्म दिखाई गई। इस दौरान स्वच्छता का संदेश दिया गया। बूंदी में महिला और अधिकारिता विभाग की ओर से 2 महिलाओं माया प्रजापत और सरिता शर्मा का सम्मान किया गया। ये दोनों कई साल पहले पढ़ाई छूटने के बावजूद परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए वापस शिक्षा से जुड़ी और प्रथम श्रेणी में सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। चूरू में मीट द चैंपियन कार्यक्रम के तहत आज अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया विद्यालय के बच्चों से रूबरू हुए। उन्होंने 75 स्कूलों के करीब 150 बच्चों से उनके विचारों को जाना और खेल संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। इस अवसर पर देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि देश के बच्चे संतुलित आहार, फिटनेस और खेलों से जुड़ी जानकारी हासिल करें और खेल की दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। आज का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं मेरे ही गृह जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमसे पूछा गया था कि 2 काम करने हैं आपको देश के लिए। खिलाड़ियों से 75 स्कूल के खिलाड़ियों से मिलना है और उनके संतुलित आहार और खेल के बारे में बताना है। आज यहाँ आकर के बहुत ही लाजवाब शानदार लगा बच्चों से मिलकर के स्टूडेंट जितने भी थे, टीचर्स थे, और कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमें प्रधानमंत्री जी ने मिशन दिया है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे और अच्छा काम करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा देश के लिए मेडल जीतेंगे और फिट इंडिया का जब हम पार्ट बनेंगे कि हिंदुस्तान फिट रहे। प्रदेश के ज्यादातर भागों में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव के बीच मौसम में कल से फिर बदलाव के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, वहीं दिन का तापमान भी 30 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। फलौदी में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल से अगले 3 दिन राज्य के कई जिलों में हल्की वर्षा और बूंदाबांदी के आसार हैं। विभाग ने कल अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, टोंक, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों में बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने आज कोणार्क कोर की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल पीएस मनहास ने आज कोर की बागडोर राकेश कपूर को सौंपी। इस अवसर पर राकेश कपूर ने सभी रैंकों को आधुनिक समय के युद्ध क्षेत्र में सुनिश्चित जीत के लिए परिचालन तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 800 से अधिक जरूरी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात कर यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की है। यूक्रेन से प्रदेश के 798 नागरिक वापस लौट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा निर्देशों में विसंगति को लेकर विधानसभा से वॉकआउट किया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। महिलाएं कल रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।